Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study the first lesson of the pro section of class 12th by Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. The name of this lesson is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. William C. Douglas was an American judge. He liked traveling. He had traveled too much all over the world, but he liked to travel Asia especially. Once in 1950, he had visited India. He was a realist and sympathetic and was a lover of self-respect and supporter of labor. For him to earn one's livelihood by limit of labor was noble and praiseworthy. His writings cover a wide range of social and political issues and made by sympathy and understanding. In his writing, he shows a special liking for India. He had a very soft corner of the refugee girl who refused to accept anything as charity. तो विद्यार्थियों, विलियम सी डगलस जिनके विषय में अभी आप लोगों ने सुना, वो लाइक करते थे, लव करते थे एंड सपोर्ट करते थे उन लोगों को जो सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमाने में विश्वास रखते थे। इस लेसन में वे भारत का भ्रमण करते हैं, कई स्थानों को देखते हैं, कई लोगों को से मिलते हैं, लेकिन जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित की दैट वाज द बिहेवियर ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की जो उसका व्यवहार था। शी वाज पुअर बट शी डिड नॉट लाइक टू एक्सेप्ट मनी ए चैरिटी। गरीब होने के बाद भी उसने दान के रूप में पैसा स्वीकार करना पसंद नहीं किया। एंड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ दैट पुअर गर्ल इन्फ्लुएंस द राइटर टू मच। तो विद्यार्थियों, चलिए हम लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर कहाँ जाता है, किन से मिलता है और क्या घटित होता है। हाँ, I had left Delhi for Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, I had left Delhi for the Himalayas. मैं छोड़ चुका था दिल्ली, कहाँ के लिए? For the Himalayas. I was going as far as, जहाँ तक बरेली की बात है, आई वॉज गोइंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से जा रहा था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब बरेली से रानीखेत कार से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, रानीखेत है क्या? एक पुराना ब्रिटिश के ज़माने का सैनिकों का एक पहाड़ी पड़ाव है, लोकेटेड, जो स्थित है ऑन 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट की पर्वत श्रेणी पर, पर्वत श्रेणी पर है। वो कितनी फुट ऊंचाई पर है? 6,000 फुट। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, किसके सामने है? 120 मील स्ट्रेच फैले हुए स्नो कैप्ड हिमालयाज, हिमाच्छादित हिमालय के, अर्थात हिमाच्छादित हिमालय के 120 मील
जो फैलाव है उसके जस्ट सामने 6000 फुट की पर्वत श्रेणी पर ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन स्थित है, जहां पर राइटर विजिट कर रहा था। कैसे? दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से एंड फ्रॉम बरेली टू रानीखेत बाई कार। ओके, द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन, प्रत्येक स्टॉप पर मैं झूलता हुआ खोल देता था क्या? द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के दरवाजे को। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, तथा प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, द प्लेटफॉर्म व पैक्ड, भरे हुए थे विथ पीपल, लोगों से। कौन लोग थे? जिसमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर्स थे, मर्चेंट थे, व्यापारी, प्रीस्ट्स थे, पुजारी थे, पोर्टर्स, कुली थे, बेगर्स, भिखारी थे, हॉकर्स, फेरी वाले भी थे। इन सब लोगों से प्लेटफॉर्म पैक्ड था, भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, लगभग सभी लोग नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन वाइट लूज गारमेंट्स, तथा सफ़ेद ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मैं पूछा करता था, ये हैबिट शो करता है, वुड पास्ट हैबिट। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम 3 लोगों से पूछा करता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इससे पहले कि मैं ऐसे व्यक्ति को पाता जो अंग्रेजी बोलता था, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, तब पाते थे। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम विश्व के मामलों में बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य विषयों पर बातचीत करते थे। कौन से? द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, करें उस दिवस या उस दिन समाचार जिन टॉपिक को प्रोड्यूस करता था, उन पर हम लोग बातचीत किया करते थे। इन दिस वे, इस ढंग से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं पाने का प्रयास करता था। क्या पाने का? अ फील ऑफ द पल्स, अर्थात नब्ज टटोलने का। किसका? ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। राष्ट्र के नब्ज को टटोलने का मैं प्रयास करता था। टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स, नब्ज टटोलना, तो राष्ट्र का नब्ज टटोलने का मैं प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, जांचते हुए, क्या? ओपिनियंस, विचारों को, धारणाओं को। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, आधिकारिक धारणाओं और सूचनाओं के खिलाफ में लोगों के क्या ओपिनियन होते थे, उसको जांचते हुए मैं राष्ट्र के नब्ज को टटोलने का प्रयास करता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, रास्ता ले पड़ा हुआ था, अर्थात गया हुआ था, किससे हो करके? थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के खेतीहर क्षेत्रों, यानी भारत के संपन्न, रिचेस्ट, सबसे संपन्न खेतीहर क्षेत्रों में से एक से होकर के रास्ता गया था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये ऊपरी गंगा रिवर यानी नदी का एक समतल स्थान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र के लेवल से, समुद्र के तल से 1000 फीट, 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश था, वो गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट,
करें गंगा भूरे रेत की थी, यानी कि ब्राउन सिल्ट में थी। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, करें पानी की जो विभिन्न धाराएं आ रही थी, यहाँ वाटर्स देखिए प्लूरल किया गया है, तो पानी के जो विभिन्न तरफ से धाराएं आ रही थी उससे क्या थी, स्वॉलन भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग, इसका जो ओवरफ्लो था, छलकाव था, अर्थात जो बाढ़ थी वो क्या की हुई थी, इनंडेटिंग डूबे हुए थी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, धान के धान के हजारों एकड़ को डूबे हुए थी। टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ वह जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, जहाँ पर घास की बहुत प्रचुरता थी, दिखता थी। हायर देन अ मैन्स हेड, जो मनुष्य के सिर से भी ऊंची ऊंची घासें थी। एंड अनब्रोकन, और वो निरंतर थी। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, सिवाय कहीं कहीं वृक्षों के झुरमुट के या वृक्षों के झुंड के अतिरिक्त लगातार घासें ही थी। और वो थे क्या, वो घास और वृक्षों का झुंड, वो सब क्या थे, करें द होम्स ऑफ टाइगर्स, ये टाइगर के निवास थे। एलिफेंट्स के कह रहे हैं कि टाइगर, एलिफेंट, पाइथन, कोबराज, इन सब के निवास थे। अर्थात बाघों, हाथियों, पाइथन अजगर, कोबराज यानी नागों, इन सब के वो क्या थे, इन सब के होम थे, निवास स्थल थे। एवरीवेयर एक्सेप्ट एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह क्या था, फ्लैट लैंड था, समतल जमीन थी। रनिंग टू द होराइजन, जो होराइजन अर्थात क्षितिज तक जिसका विस्तार था, अर्थात देखने से लगता था कुछ बीच में न होने के कारण कि धरती और आकाश दूर जाके मिल गए हैं, उसी को क्षितिज बोलते हैं स्टूडेंट्स। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाई सम सेक्रेड बनियान ट्रीज, कह रहे हैं लेकिन कहीं कहीं वो स्थान चिन्हित होता था पवित्र बरगद के वृक्ष से, और बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या फिर पाकर वृक्षों की पंक्तियों द्वारा चिन्हित था। ओके, shaped like elm and having thick twisted trunk, जिसके आकार एल्म वृक्ष की तरह थे और जिसमें क्या थे, थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिसके मोटे ट्विस्टेड ऐंठे हुए घुमावदार ट्रंक्स तने थे। हाउ हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, करें दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ से हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म लेकिन आर्द्र हवा चल रही थी। मंकी सम ऑफ द मदर्स विथ बेबीज, बंदर जिसमें कुछ माताएं थीं जिनके बेबीज बच्चे क्लिंगिंग टू देम, उनसे चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ से उनसे पर चढ़े हुए थे, लगे हुए थे। बंदरों के बच्चे उनके पेट की तरफ उनसे लगे होते हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज, वो मंकीज क्या किए, वृक्षों से दूर झूले। एट द स्टेशन पर झूल के आते थे, क्यों, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेज वी पास्ड, वे गांव जिनसे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, जिसकी दीवारें बनी हुई थी किससे, मड
कीचड़ से मिक्सड विथ वाटर एंड काऊ डंग, जिसमें पानी और गाय का गोबर मिश्रित होता था, उससे दीवारें बनी थी। देयर पीक्ड रूफ्स वे थैच्ड, और उनके जो नुकीले छत बने हुए थे वो छाए गए थे। कैसे छाए गए थे स्टूडेंट्स? वो जो है नोकदार उनके छत छाए गए थे बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के गट्ठरों से जो टाइड बंधे होते थे, टू बम्बू पोल्स, किससे? बांस के पोल से, बलियों से, पोल से बंधे होते थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, जो रैफ्टर यानी कि बल्लियों पर बांस के पोल जो फैले होते थे, उस पर घास के बंडल जो बंधे होते थे, इस ढंग से उनके छत छाए गए थे, यानी कि छप्पर बने हुए थे। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उन दिनों जो पम्पकिन वाइन्स थे, अर्थात जो कोहड़े की बेलें थीं, उन पर खिले हुए थे, उन पर जो ग्रेव थे, उगे हुए थे, वो खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो, पीले रंग की लटकती हुई धारियां ओवर ड्रेव वॉल्स, उन भद्दी दीवारों पर थीं। At one station my routine of talking to people was interrupted. एक स्टेशन पर my routine of talking, मेरी बातचीत करने की जो रूटीन थी, सिलसिला था, was किससे? लोगों से। was interrupted, वो व्यवधानित किया गया, छेड़ा गया, रोका गया। as soon as I alighted, as soon कह रहे हैं कि जो ही मैं एलाइट हुआ, उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह, गेदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ घेर लिया, एकत्रित हो गया। दे व सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई। बास्केट्स सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, टोकरियाँ जो साधारण आकार और आकृति की थीं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे टोकरियों को ऊंचे उठाए। साउटिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट लेकिन, कन्वेइंग, जो अर्थ दे रहा था, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के, देयर डिजायर, उनकी इच्छा की। वे जो शब्द बोल रहे थे, राइटर तो नहीं जान रहा था, बिकॉज राइटर न्यू इंग्लिश, ही डिड नॉट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन ही कुड इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांटेड टू से, कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे, राइटर आसानी से उसको समझ ले रहा था। कह रहे हैं कि दीज वेर एब्जी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन, बंटवारा, वाज डिक्रीड, घोषित हुआ, तो ओके स्टूडेंट्स, डिक्री मीन्स आज्ञा या राजाज्ञा, डिक्री। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की राजाज्ञा हुई, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो सैकड़ों हजार लोग, पुल्ड अप द रूट्स, अपनी जड़ें खींच लिए, अर्थात जहाँ रहते थे वहाँ से अब वो हट लिए। एंड चेंज द रेजिडेंसेस, और अपने निवास बदल दिए। करेंगे 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए। एंड केम टू इंडिया, और भारत आ गए। ड्रीवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, करें संचालित होकर के, किसी से संचालित होकर के उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, भारत आए। फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, कह रहे हैं कि धार्मिक जो उन्मादता थी उसके डर से, धार्मिक उन्मादता के डर से वे अपना स्थान चेंज किए। स्टूडेंट्स, फैनेटिसिज्म मीन्स
उन्मादता या धार्मिक हठ, जो कट्टरता होती है, हाँ, फैनेटिसिज्म। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे लोग गरीब थे जिन चीज़ों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वो अपनी लंबी यात्रा शुरू किए तो और गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड, क्योंकि जो कुछ वो ले सकते थे थोड़ा सा भोजन, अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ी बहुत संबंधित चीज़ें। सून दे वे आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही वे भोजन विहीन हो गए। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब वे अपनी यात्रा शुरू की कुछ दिन बाद ही, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे रास्ते में ही बगल गिरना शुरू हो गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ वे गिरे वहीं मर गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं रिफ्यूजीज के सन्स एंड डॉटर्स अर्थात बेटे बेटियां थीं। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स, वे बच्चे बच्चियां या उनके माता पिता या उनके सगे संबंधी, हैड गेदर्ड इन द सिटीज़, उन शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, जो छोटी दुकानें स्थापित करके, मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादित कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल, साधारण चीज़ें, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, प्रयास कर रहे थे आजीविका कमाने की। इन मार्केट्स, उन बाज़ारों में जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से ही भीड़ भड़कम युक्त थीं। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे कपड़े और घास के छाँव में रहते थे। दैट लाइंड इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में पंक्ति में थी, अर्थात जहाँ वो जो शेड्स अर्थात जो तंबू लगे हुए थे। द पीजेंट्स अमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज, इन रिफ्यूजीज में जो पीजेंट्स थे अर्थात किसान थे, हैड बीन एक्सटेम्ड टू, वे अभ्यस्त हो गए थे किसके, लिटिल, थोड़ी सी चीज़ों के, ऑल देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर थोड़े में ही जीवन बिताने के अभ्यस्त थे। क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, खेतिहर परिवार की वार्षिक आय, डज नॉट एक्सीड, वो बढ़ के नहीं होती है, ऑन एन एवरेज $100 अ डे, सॉरी यहाँ ईयर होना चाहिए, एक वर्ष में $100 से बढ़ करके खेतिहर परिवार का इनकम नहीं होता है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे, औसतन जो अनस्किल्ड, अकुशल लेबरर होता है, मजदूर होता है, मेक्स 30 सेंट्स, वो 30 सेंट कमाता है एक दिन में, और लेस देन $2 अ वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से भी कम कमाता है। देयर इज़ 1 मील अ डे, इतने में एक दिन का केवल एक भोजन हो सकता है, दिन भर का केवल एक भोजन। एन अनियन, जिसमें एक प्याज हो सकती है, पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी हो सकती है, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरा दाल, दूध भी, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, शायद थोड़ी सी बकरी की पनीर भी हो सकती है। नो टी, नो कॉफ़ी, हाँ करें उतनी कमाई में कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई वसा नहीं। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, और कोई मांस नहीं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, $100 a year is not $2 a week। एक वर्ष
में $100 का मतलब एक सप्ताह में $2 भी नहीं होता है। एट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी वह छोटी सी मात्रा इज हार्ड टू अर्न, कमाने में कठिन है। बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेच करके, टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर, जो इतने गरीब थे, टू बाय देम, कि उनको खरीद नहीं सकते थे। फिर दैट नो डाउट इज द रीजन, यही कारण था, नो डाउट निसंदेह, इज द रीजन, यही कारण था, यही कारण इज है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड ऑन मी लाइक लकस्ट्स, वो टिड्डों की तरह मेरे ऊपर डिसेंडेड यानी कि उतर गए थे, टूट गए थे, मेरे ऊपर, मेरे पास चले आए थे। आई एन अमेरिकन, मैं जो कि एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस, निसंदेह था क्या, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, बहुत ही निश्चित क्रेता, दे हैड सीन, जिसको वे देख चुके थे। अर्थात राइटर को देख करके वो चिल्ड्रेन उस पर एकदम टूट पड़े टिड्ढों की तरह कि निश्चित रूप में वह उनकी चीज़ों को खरीदेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर फ्यू आनास, मैं एक छोटी सी टोकरी खरीदा कुछ आना में। आना आप जान रहे हैं जैसे 16 आने में रुपए होता है। तो कह रहे हैं एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, दूसरी फल की टोकरी खरीदा थोड़े से और अधिक में। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, एक सुंदर खराब पेपर रखने की टोकरी ₹1 में खरीदा। ए लवली सीविंग मशीन, एक प्यारी सी सिलाई वाली जो है बास्केट, सीविंग मशीन है, सीविंग बास्केट, एक प्यारी सी जो सिलाई वाली बास्केट खरीदा मैंने। फॉर ₹1 में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर $2 a पीस, और कुछ पंखे खरीदा जो 1 या 2 आने पीस में थे। माई आर्म जो फील्ड, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 30 सेंट्स, और मैं 30 सेंट भी नहीं खर्च किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो गुजरे उधर से, शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों को चिल्लाते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं तो एकदम कैदी हो गया था, उनसे घिर गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, मैं हिलने डुलने में भी असक्षम था, बच्चे इतना घेर लिए थे मुझे। द मोस्ट डिलिजेंट, अत्यधिक परिश्रमी। अग्रेसिव वेंडर, एक जो उतावली विक्रेता थी। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वर्षीय एक लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर सी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था हैंडल पकड़ने के लिए। एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और वह उसके लिए ₹1.50 चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट चाहती थी। दिस वाज एन एर्नेस्ट, सी वाज एन एर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर याचिका थी, गंभीर रूप से याचना कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह उन ध्वनियों में प्रार्थना की और विनती की। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को निचोड़ देते, अर्थात दहला देते, द्रवित कर देते। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, माई आर्म्स फुल, मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो रूम, अब मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, किसी अन्य आवश्यकता है तो करें फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए, कि हम किसी और आवश्यकता है तो किसी और टोकरी के लिए मेरे पास अब जगह नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत खरीद लिया था, मेरी भुजाएं भर गई थी। बास्केट और फैंस थे। करें बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपने उन टोकरियों और पंखियों को अपने बाईं भुजा पर संतुलित करते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट,
मैं अपना हाथ अपने कोट के दाहिने पॉकेट में डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर चेंज पाया, फुटकर पैसा लिया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो पूरे 15 सेंट ही थे। विच आई डिपॉजिटेड, जिसको मैंने जमा कर दिया अर्थात रख दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट द गर्ल, यंग गर्ल, हैड हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको छोटी लड़की इम्प्लोरिंगली, विनती करते हुए, हेल्ड, पकड़े हुई थी, बिफोर मी, मेरे सामने। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सका, बट एक्सटेंडेड, बल्कि मैंने बढ़ा दिया था, दे दिया था, ग्रेट्युटी किस लिए दिया था? ग्रेट्युटी मीन्स दान होता है स्टूडेंट्स, ग्रेट्युटी दान। तो ग्रेट्युटी उसको एक्सटेंड कर दिया था, बढ़ा दिया था, एज सब्स्टिट्यूट, विकल्प के रूप में। आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया कि वाट ऑफेंस, कौन सी गलती, आई हैड गिवन, मैंने दिया था अर्थात किया था। द चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्षीय लड़की, ड्रेस्ड इन रेजेस, जो चिथड़े पहने हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, वो अपनी ठुड्डी उठाई था, अपना चेहरा उठाई, रेज्ड इनटू द बास्केट, अपना हाथ टोकरी में डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे प्राइड, गर्व, एंड ग्रेसियसनेस, शालीनता ऑफ लेडी, एक महिला की, एक महिला के पूरे गर्व और सम्मान के साथ, शालीनता के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, वह धन मुझे वापस सौंप दी जो मैं उसे दान के रूप में दिया था। ओके, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक चीज़ बचा हुआ था जो मैं कर सकता था, क्या? आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड हर टीयर्स, वह अपने आंसू पोंछी, वाइप जिससे वाइपर बना है, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे चलेगी। हेडेड सम ग्रास हट, बढ़ी, किसकी तरफ बढ़ी? किसी घास की झोपड़ी की तरफ। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, जिस झोपड़ी में कम से कम 30 सेंट रहा होगा, दैट नाइट, उस रात्रि, अर्थात जो राइटर ने इसको दे दिया था। ओके, राइटर कह रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय 1950 में अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो राइटर ने उनसे ये कहानी बतलाया। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि भारत के प्रति जो मैं प्रेम में पड़ा, और उसमें से यह एक कारण था, उस लड़की का स्वाभिमान। राइटर कहता है कि द पीपल आई सा इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, कह रहे हैं कि वो लोग जो गाँव में थे या फिर वो जो बड़े बड़े कार्यालयों में थे, है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, को उनके अंदर प्राइड था। क्या था? प्राइड, गर्व था, अहंकार था, स्वाभिमान था, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और लाइवली सेंस एक सजीव भाव था, एक रोचक भाव था, उत्साहपूर्ण भाव था, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, सज्जनता और नागरिकता का, उन लोगों में, चाहे वो गांव के लोग थे चाहे हाई ऑफिस के लोग थे। राइटर कहता है कि दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता के लिए पैशन भी था, यानी कि तीव्र इच्छा भी थी।
दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्मी हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी, बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और व्यवहार दोनों में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, वह मुझे एक झलक दे दी थी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गुनगुने हृदय की झलक दे दी थी। वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. The writer, the places where he visited, the things which he saw in the way. At last, the children at the station, and among those children, the 9-year-old girl whose behavior impressed the writer too much, and he says that it was one of the reasons of his fall in love to India. Okay, there are some short answer type questions, students. You must try to answer them. Okay. Well, if you have any problem and suggestion, you must write in the comment box of the video. Thanks for watching this video.